Hello my dear friend, today I am going to talk about a very important topic. वो टॉपिक ये है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कहाँ जाते हैं? अपने फ्रेंड्स के सामने हाथ फैलाते हैं, अपने कलीग के सामने हाथ फैलाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास मांगते हैं जाकर कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन आप ये समझिए कि क्या लोग पैसे अपने पॉकेट में रखते हैं क्या? अगर आप किसी से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं तो वो कहाँ से देंगे आपको इमीडिएट? इज इट पॉसिबल एवरी टाइम? नहीं है ना। तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और जो नहीं दे पा रहा है उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप लोन ले लीजिए, लोन अप्लाई कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि लोन कैसे होगा, लोन कैसे ले सकते हैं, हमको तो मिलेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि लोन कितने तरह के होते हैं और आपको लेने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। Hello my dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, I was talking about loans. आपको लोन क्यों लेना चाहिए? जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप हाथ फैलाते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने, और जब वो नहीं देता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं, होता ना। उससे आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा रिलेशन भी बना रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कितने तरह के लोन आप ले सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि लोन लेने के पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आपका जो मंथली जो रीपे करेंगे वो आप कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए सपोज आप बैंक से आपने 5 लाख और 10 लाख रुपीज़ लिया और उसके लिए आपको जो EMI है उसको पे करने के लिए सपोज आपको मंथली पे करना है 20,000 रुपीज़। तो अगर आपकी इनकम जितनी हो रही है उसमें से 20,000 रुपीज़ ईजिली आप निकाल कर दे सकते हैं, देन ओनली लोन को लीजिए। ओके, क्योंकि देखिए 5 लाख 10 लाख रुपीज़ तो आप ले लिए, अब उसको रिपे करना इजी है ना आपके लिए। अगर आपके पास मंथली इनकम है और उसमें से उतने पैसे आप निकाल सकते हैं तो आप इजीली उस पैसे को यूज कर सकते हैं लेकर। तो लोन के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, लोन जो है 2 तरह का होता है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कहते हैं कि बैंक जो है उस लोन के बदले में आपसे कुछ सिक्योरिटी लेती है, कोई चीज उसके पास आप गिरवी टाइप रख लेते हैं, कोई चीज आप बैंक के पास गिरवी जैसा रख देते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि अगर आप बैंकरप्ट हो गए, अगर आप उसको पैसे वापस नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगी, आपका जो सामान है, आपका जो सिक्योरिटी है वो उसको जब्त कर लेगी, वो उसको अपने कब्जे में कर लेगी। और अनसिक्योर्ड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसलिए उसमें बैंक जो है बहुत सारी चीज़ों को देखता है और उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो पहले हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहला जो लोन है वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन
मीन्स आप किसी भी चीज के लिए लोन ले सकते हैं, उसका नाम बोलते हैं हम पर्सनल लोन। मुझे कुछ खरीदना है, मुझे घर में कुछ काम करना है, मुझे अपना पर्सनल काम करना है, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल लोन। जो दूसरा जो लोन है वो है स्मॉल बिजनेस लोन। अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं बैंक से, उसको हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस लोन। जो तीसरा जो लोन है वो है एजुकेशन लोन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन है ये एजुकेशन लोन। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, है ना। तो एजुकेशन लोन में बहुत ही अच्छा चीज़ ये है कि आप बैंक से लोन लेते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, और उसकी ईएमआई जो है मीन्स मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो देना पड़ता है। आपका जब एजुकेशन जब खत्म हो जाता है, आपका जब कोर्स खत्म हो जाता है, उसके 6 to 12 मंथ्स के बाद आप ईएमआई देना शुरू करते हैं। तो तब तक तो आप अपनी इनकम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो एजुकेशन लोन बहुत ही बढ़िया लोन है। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको लेकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जो नेक्स्ट लोन है अनसिक्योर्ड लोन, वो है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन मीन्स आपको कार खरीदना है, स्कूटी खरीदना है, स्कूटर खरीदना है, बाइक खरीदना है, कोई भी व्हीकल खरीदना है, तो उसके लिए भी बैंक आपको लोन देती है। दैट इज कॉल्ड व्हीकल लोन, राइट। अब हम चलते हैं सिक्योर्ड लोन पे। सिक्योर्ड लोन के लिए मैंने क्या बताया कि उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रहती है। तो पहला जो लोन है वो है होम लोन। होम लोन में क्या है कि आपका होम का सारे डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहते हैं। अगर आपने पैसे वापस करना बंद कर दिए तो बैंक के पास अथॉरिटी है कि आपका जो होम है वो अपने कब्जे में कर लेगा, उसको बेच के अपने पैसे को ले लेगा वो। तो ये है होम लोन। जो दूसरा इसमें है वो है प्रॉपर्टी लोन। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, उस पर आप लोन ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई घर है, उस बेस पे बैंक आपको लोन दे सकती है। कितना दे सकती है ये बैंक डिसाइड करेगी। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा जो लोन है वो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। आपके पास शेयर्स होगा, आपके पास डिबेंचर होगा, आपके पास कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होंगे, पेपर होंगे, जिसके अगेंस्ट आपको बैंक लोन दे सकती है। और कितना देगी ये सब बैंक तय करती है। जो अगला है लोन वो है गोल्ड लोन। आपके पास सपोज गोल्ड है घर में, उस बेस पे भी बैंक आपको लोन दे सकती है। तो इस तरह से आप गोल्ड को गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं, है ना। तो किसी के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव के सामने, कलीग के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप डायरेक्टली बैंक के पास जाइए, उससे बात करिए और लोन अप्लाई कर लीजिए विथ कॉन्फिडेंस, विथ प्राइड। एक और लोन है सिक्योर्ड लोन, वह है फिक्स डिपॉजिट लोन। फिक्स डिपॉजिट का मतलब आपके बैंक में कुछ पैसे फिक्स्ड आपने किया है, तो उस बेस पे भी आपको बैंक लोन देती है। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट लोन, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है ना उतने दिनों के लिए, तो उस बेस पे भी बैंक आपको लोन देती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा टाइप्स ऑफ लोन्स। टाइप्स ऑफ लोन के बाद हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। एक क्रेडिट स्कोर क्या है इसके बारे में हम एक अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। व्हाट इज क्रेडिट स्कोर। उसके लिए आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज बैंक आपको लोन नहीं देगी। दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम। आपके पास इनकम का स्रोत होना चाहिए, देन ओनली कैन टेक लोन ना। आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं जहां आपको एवरी मंथ यू आर गेटिंग फ्लो ऑफ मनी। जो तीसरा है वो है आपकी एज जो है 23 to 60 ईयर्स होनी चाहिए। आपका जो हिस्ट्री है, रीपेमेंट हिस्ट्री, वो अच्छा होना चाहिए। ऑफ कोर्स इट कम्स टू क्रेडिट स्कोर, एक क्रेडिट स्कोर में ही आ जाता है आपका।
ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी। अब हम चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, दो तरह के लोग हैं, फर्स्ट इज सैलरीड एंड सेकेंड इज बिजनेसमैन। तो अगर सैलरी वाले लोग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म तो चाहिए एंड फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, ठीक है, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, रीसेंट सैलरी स्लिप, जिस मंथ में आप लेने जा रहे हैं लोन, उस मंथ का आपका सैलरी स्लिप, ठीक है, ये प्रूफ है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम आ रही है कंटिन्यूस। और जो अगला है वह है फॉर्म 16। तो ये चीजें आपको चाहिए अगर आप सैलरी वाले हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट इज एप्लीकेशन एंड फोटोग्राफ, इट इज कॉमन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, सेम आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ये तो चाहिए ही चाहिए। देन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। देन एविडेंस ऑफ बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स भी भरते होंगे, है ना, तो उसका भी चाहिए 2 से 3 साल का। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल का आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चाहिए आप बैंक को, उससे चेक करेगी कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप कहां जाएं, किन किन चीजों के लिए बैंक आपको सपोर्ट कर सकती है, लोन दे सकती है। तो आज और अभी से आप किसी के सामने हाथ फैलाना छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं एंड प्राइड के साथ बैंक में जाएं और अपने लोन को अप्लाई करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट करिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, रिलेटिव है जो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसको जरूर ये वीडियो को शेयर करें। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।